नमस्कार विद्यार्थियों, आज गुरु तेग बहादुर जी के जन्मोत्सव पर उनकी जीवनी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी सिख कम्युनिटी के, सिख समुदाय के 9वें गुरु थे। इन्होंने गुरु हरिकृष्ण दास जी की जगह जो उनके 8वें गुरु थे, उनके बाद ये 9वें गुरु बने थे। गुरु जी का जन्म अमृतसर पंजाब के अंदर अप्रैल 1621 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी जो थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, वो सिख कम्युनिटी के 6ठे गुरु थे। इनकी जो माता थी नानकी देवी, और गुरुजी ने धर्म प्रचार के लिए बहुत जगह यात्राएं की थी। गुरुजी जो थे 20 मार्च सन 1664 ईस्वी को गुरु गद्दी पर बैठे थे। 24 नवंबर 1675 ईस्वी तक गद्दी पर थे। गुरुजी का बचपन का जो नाम था वो त्यागमल जी था। एक बार अपने पिता के साथ मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, तब इनके पिताजी ने इनका नाम त्यागमल जी से बदल करके तेग बहादुर कर दिया। तेग बहादुर का जो शाब्दिक अर्थ है वो तेग होता है तलवार, बहादुर महान व्यक्ति जो तलवार चलाने में माहिर होता है। तेग बहादुर इनका नाम बदलकर तेग बहादुर कर दिया इनके पिताजी ने। गुरुजी के बारे में कहा जाता है इनके समय औरंगजेब का कार्यकाल था। आपने इतिहास में पढ़ी रखा होगा औरंगजेब का कार्यकाल। औरंगजेब का जो कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था, उनके साथ इन्होंने काफी संघर्ष किया। एक बार की बात है कि औरंगजेब जो है भागवत गीता सुनने में बड़ा शौकीन था। एक पंडित जो है वो हमेशा जाकर के उन्हें भागवत गीता सुनाया करते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब वो पंडित उन्हें भागवत गीता सुनाते थे तो उसका हिंदी अनुवाद जब वो करते थे तो कुछ जगह भागवत गीता के अंदर उन्होंने हिंदी अनुवाद नहीं किया। एक बार की बात है, कहा जाता है कि वो ब्राह्मण जो है वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कारण उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को अपनी जगह औरंगजेब को भागवत गीता सुनाने के लिए भेजा था। कहा जाता है कि वो जो भागवत गीता है उस भागवत गीता का सारा सारांश औरंगजेब को बता दिया। औरंगजेब ने उस समय समझा कि इस गीता को सुनकर उन्होंने समझा कि सभी धर्म अपने आप में बहुत बड़े हैं। वो चाहता था कि इस्लाम जो धर्म है वो ही सबसे बड़ा धर्म बनकर रहे। इसलिए औरंगजेब ने एक धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उन सभी के अंदर धर्म का परिवर्तन किया जाए और इस्लाम धर्म को मनाया जाए, इस्लाम धर्म कबूल किया जाए। इस बात से कहा जाता है कि पंडित जो लोग थे, देश के जो लोग थे, काफी परेशान हुए। कहा जाता है कि इस गाथा को लेकर एक कश्मीर का पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर के अपनी दास्तां गुरु जी को सुनाई। गुरु जी से कहा कि इस तरह औरंगजेब है धर्म परिवर्तन यानी इस्लाम धर्म को कबूल कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान में यातनाएं प्रताड़नाएं कर रहा है, बहन बेटियों के साथ ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहा है जिससे कि धर्म को बचाना एक आसान बात नहीं है। तब कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो वहीं पे उनकी ब्राह्मण की बात सुन रहे थे। भाई कहते हैं नजदीकी गुरुजी के पुत्र जिनका 1666 ईस्वी के अंदर पटना, जिसे पटना साहिब कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। वो मात्र 9 वर्ष की आयु में थे। उनके वो नजदीक ही खड़े उनकी बात सुन रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम बाला प्रीतम था। वो नजदीक सुन रहे थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता से पूछा, तेज बहादुर जी से, कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो यहाँ पे आए ये परेशान क्यों हैं। तब उन्होंने सारी घटनाएं बताई। वे अपने धर्म को बचाने के लिए परेशान हैं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर धर्म बचाने के लिए अगर यहाँ पे बलिदान दिया जाए तो अभी छोटा रहेगा। तब नजदीक ही खड़ी लोगों ने कहा था कि अगर धर्म बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी अगर बलिदानी दे देते हैं, अपनी बलिदान हो जाते हैं, तब आप अनाथ हो जाओगे।
और आपकी माता विधवा हो जाएगी। तब गुरु गोविंद सिंह जी, बाला प्रीतम जी ने बचपन का नाम था, उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा अनाथ हो जाए, अगर ये धर्म बचाने के लिए लाखों बच्चों की जगह अगर एक बच्चा अनाथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लाखों मायों की जगह अगर एक मां विधवा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि औरंगजेब तक जाकर के एक सूचना दे दे उन्हें कि अगर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन करवाना है, हिंदुस्तान में अगर इस्लाम धर्म को मनाना है, तो सबसे पहले तेग बहादुर जी को मना लिया जाए। अगर तेग बहादुर जी मान जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। कहते हैं औरंगजेब ने गुरुजी को काफी पकड़कर काफी यातनाएं दी, काफी प्रताड़ित किया, बहुत बड़ा लालच दिया, लेकिन गुरुजी को मनाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि अंत में गुरुजी ने औरंगजेब को कहा कि इस्लाम में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी दूसरे के धर्म को छुड़वा करके इस्लाम धर्म कबूल करवाना है। यह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नहीं है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ। इस बात से कहा जाता है औरंगजेब नाराज हो गया। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी को शीश कटवा करके उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। वर्तमान में उसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसे शीशगंज का गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी एक बहुत बड़े महान शिक्षक, एक बहुत बड़े महान कवि थे। खेल की बात की जाए तो तीरंदाज बहुत बड़े थे, घुड़सवार बहुत बड़े थे। सिख कम्युनिटी के लोग उन्हें हिंद की चादर के नाम से बुलाते थे। गुरुजी जिनका जन्म आज अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। यह था गुरुजी के बारे में, जो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे।